मंगलवार 27 अगस्त की सुबह का वक्त था। बदायूं के उझानी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या करके उससे 42,000 रुपए लूट लिए गए हैं। सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी मरहूम महिला का पति सरताज था। पति सरताज का कहना था कि 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सरताज को भी हल्की चोट आई थी। पुलिस ने सरताज का इलाज कराया, मगर बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया निकलकर उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि एक पति ने बड़े शातिराना तरीके से बीवी से बदला लिया। अब आप सोचेंगे कैसा बदला? तो बदला उन तानों का जो वो उसे रोज देती थी, बदला उन बातों का जो उसे रोज सुनने को मिल रही थी, बदला 4 साल से पत्नी के बुरे बर्ताव और धमकी का। सरताज ने कहानी तो अच्छी बनाई थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश करी तो उनको 14 घंटे लगे महज तह तक पहुंचने में इस मामले की और कातिल पति को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए। बदायूं में निदा उर्फ समरीन का कत्ल उसके पति सरताज ने किया था। घटना की वजह शादी के 4 साल बीतने के बाद भी बच्चा ना होना बनी। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्याकांड का पुलिस ने महज 14 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस को आरोपी पति ने बताया कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। पत्नी मेरे अंदर कमी बताती थी। इस बात को लेकर आए दिन ताना मारती थी। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि मंगलवार दोपहर कोतवाली उझानी के गांव मानकपुर में रहने वाले सरताज को कस्टडी में लिया गया। उसने पूछताछ में पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। सरताज ने बताया, मैं दिल्ली में जीन्स की फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरी शादी को करीब 4 साल हो गए हैं। हमें कोई संतान नहीं थी। निदा इसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाती थी। साथ ही परिवार समेत मुझे जेल भिजवाने की धमकी देती थी। अक्सर निदा और मेरा इसी बात पर झगड़ा होता था। उसके मायके वाले भी मुझे धमकाते थे। वो 3 साल तक अपने मायके में रही। इसके बाद पिछले कुछ दिन से ही वो दिल्ली में आकर मेरे साथ रहने लगी थी। वहाँ भी हम लोगों का अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसीलिए मैंने उसकी हत्या की साजिश रची। सोमवार रात तकरीबन 10 बजे मैं और निदा दिल्ली से रोडवेज में बैठकर बदायूं के लिए रवाना हुए। इससे पहले दिल्ली से ही एक स्टील का चाकू और सर्जिकल दस्ताना खरीद लिया था। रास्ते में चुपचाप निदा का मोबाइल उसके पर्स से निकालकर बस में ही फेंक दिया। इसके बाद बस से उतरा और फिर मंगलवार सुबह करीब 4 बजे खेतीहार इलाके में निदा को ज़मीन पर पटका और उसका गला दबा दिया। जब वो बेहोश हो गई तो चाकू से गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए। बाद में चाकू की नोक से अपने हाथ पर हमला किया। इसके बाद मैं चाकू और दस्ताने वहीं छिपा दिए और फिर घर चला गया। परिवार वालों को लूट और हत्या की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। दरअसल सरताज ने अपनी ममेरी बहन निदा से शादी करी थी। निदा उसकी मामा की बेटी थी। उसके माँ बाप की इकलौती संतान थी। हालांकि निदा की जो माँ थी उनकी बचपन में ही मौत हो चुकी है और निदा कासगंज की रहने वाली थी। उसके मायके वालों ने भी पुलिस को तहरीर देकर सरताज और उसके परिवार वालों पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का शक जताया था पहले ही। परिवार वालों की इस घटना में क्या भूमिका है, फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मगर मंगलवार की सुबह उझानी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या करके उससे तकरीबन 42,000 रुपये लूट लिए गए हैं। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने फौरन मौके वारदात पर पहुंची और जो सूचना दी थी वो महिला के पति ने यानी कि सरताज ने दी थी। सरताज का कहना था कि 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सरताज को भी हल्की चोट आई थी। पुलिस ने सरताज का जो है इलाज करवाया। बाद में उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो मामला लूट हत्या का नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्या का निकला। समरीन उर्फ निदा की शादी सरताज के साथ तकरीबन 4 साल पहले हुई थी। समरीन को कोई बच्चा नहीं था और उसने जिस दिन पूरी वारदात हुई, जिस दिन पूरा हत्याकांड हुआ 27 तारीख को, उस दिन सुबह में उसने बताया कि पुलिस को, मैं दिल्ली में रहकर काम करता हूं। पत्नी को दावा दिलाकर कासगंज आ रहा था। मैं रोडवेज बस से आया था। हम लोग राजनगर कॉलोनी के गेट पर बस रुकवा कर उतरे थे। कच्चे रास्ते से पैदल घर जा रहे थे। रास्ते में 4 लोग मिले। इनमें एक बैठा था और 3 खड़े थे। तीनों ने हमें पकड़ लिया। एक बदमाश ने ऑरेंज कलर का अंगूछा सिर पर बांध रखा था। पुलिस ने आरोपी पति जो है सरताज के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू, सर्जिकल दस्ताना और एक जंजीर बरामद की है। मगर सोचिए कि जिस दिन इसकी पत्नी की हत्या इसने करी और पुलिस को जब इस बारे में जानकारी दी गई कि ऐसे हत्या हुई है तो पुलिस को जिसने कहानी बताई उसमें 4 कैरेक्टर इसने अपने मनगढ़ंत ऐड कर दिए ताकि ये पूरी वारदात उन चारों के इर्द गिर्द घूमती रहे और पुलिस को ये भटका दे और पुलिस जो है उन चारों को तलाश करती रहे।
इसने प्लानिंग अच्छी करी पत्नी के कत्ल से बचने के लिए। मगर ज़रा सोचिए कि जिस पत्नी से 4 साल पहले इसका निकाह हुआ था, जो इसकी ममेरी बहन भी थी, उसी लड़की से इसकी शादी इनके घर वालों ने कर दी। शादी के बाद इन दोनों के बीच में बच्चे को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि इन दोनों को औलाद चाहिए थी और औलाद हो नहीं पा रही थी। मगर ज़रा सोचिए कि इन दोनों के लिए इनके रिश्ते से बढ़कर वो औलाद हो गई जो अभी दुनिया में आई ही नहीं थी। जब निकाह हुआ था तो इन दोनों ने एक दूसरे को साथ रहने का, हिफाजत करने का, इज्जत देने का, प्यार देने का वादा किया होगा। मगर ज़रा सोचिए, यही वो इंसान है जिसने अपनी पत्नी को ना सिर्फ अंधेरी सुबह के 4 बजे के वक्त ज़मीन पर पटक कर गला दबा के पहले उसकी हत्या करी, बेहोश किया उसे, और फिर चाकू से जानवरों की तरह एक के बाद एक कई बार किए। ज़रा सोचिए कि इसके दिल दिमाग पर बदला लेने की किस हद तक धुन सनक सवार हो चुकी थी कि जब ये अपनी पत्नी के बेहोश होने के बाद उसके गले पे वार कर रहा होगा तो इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। सोचिए कि कैसे इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, और वारदात को अंजाम देने के बाद भी ये वहाँ से भागा नहीं, बल्कि एक पूरी ऐसी कहानी बना दी जिसकी वजह से पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कोशिश करता रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको तफ्तीश के बाद पकड़ा। जब पुलिस ने इससे पूछताछ करी, जब पुलिस ने सख्ती से इससे पूछताछ करी तो पूरा का पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया और पुलिस के हाथों ये कातिल पति चढ़ गया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में, इस पूरे हत्याकांड में कहीं सरताज के परिवार वालों की तो कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, क्योंकि जो लड़की है निदा, उसके परिवार वालों ने समरीन उस निदा के परिवार वालों ने जो सरताज है उसके घर वालों के नाम की भी तहरीर दी है कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में उन लोगों का भी हाथ है। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या वाकई इस हत्याकांड में सरताज के घर वालों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। अगर था तो उन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। मगर सबसे पहले पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच ये कर रही है कि कोई भी छोटे से छोटा सबूत छूटे ना, क्योंकि अगर कोई ऐसा सबूत और ज़्यादा इनके हाथ लग जाता है पुख्ता पुलिस के, तो उम्मीद है सरताज को सख्त से सख्त सज़ा पुलिस दिलवाएगी। मगर अपराधी समझते नहीं है, सोचते नहीं है। अपराध करने के बाद उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से वो बच नहीं पाता और जेल की सलाखों के पीछे ही उसका अंत होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। पत्नी को मारने के बाद आज ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस कहानी के ऊपर, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जिस वजह से खटास आई, जिस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।